मैं उषा गंदोड़िया, मैं शिक्षा सदन से व्यवसायिक प्रबंध के लिए आज जो हम पढ़ेंगे वह है प्रबंधकीय भूमिका क्या है तथा उसे कितने भागों में बांटा गया और उसमें प्रबंध की कौन कौन सी भूमिका है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैनेजर रूल यानी प्रबंधकीय भूमिका का मीनिंग अर्थ। प्रबंध के व्यवहार तथा व्यवहारों का समूह, कार्य तथा कार्यों का समूह, कार्यों का समूह जिसकी अपेक्षा समाज व संगठन करता है और उसके अनुसार प्रबंधक क्या करता है, व्यवहार करता है, उसको हम कहते हैं प्रबंधकीय भूमिका। क्या कहते हैं उसको? प्रबंधकीय भूमिका कहते हैं। वापस से, प्रबंध के व्यवहार, व्यवहारों का समूह तथा कार्यों का समूह जिसकी समाज व संगठन अपेक्षा करता है और उसके अनुसार प्रबंधक क्या करता है, व्यवहार करता है, उसको हम कहते हैं प्रबंधकीय भूमिका। अब है उसके आगे, इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला है अंतर्व्यक्तीय भूमिका, इंटरपर्सनल रूल्स, सूचनात्मक इंफॉर्मेशन रूल्स और डिसीजन रूल्स। अंतर्व्यक्तीय, सूचनात्मक और निर्णयात्मक भूमिका 3 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर्व्यक्तीय भूमिका, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है संस्था अध्यक्ष, दूसरा है नेता, तीसरा है संपर्क अधिकारी। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्था अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष जो होता है वह क्या होता है, मुखिया के रूप में कार्य करता है। प्रबंधक यहाँ पर एक मुखिया के रूप में कार्य करता है, अर्थात जितने भी प्रपत्र होते हैं उन प्रपत्रों पर, दस्तावेजों पर वह क्या करता है, अपने हस्ताक्षर करता है। ये भूमिका वह इसके अंतर्गत करता है। प्रबंधक मुखिया के रूप में यहाँ पे कार्य करता है, संस्था अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जितने भी प्रपत्र दस्तावेज होते हैं उन पर वह क्या करता है, अपने हस्ताक्षर करता है, वह होता है संस्था अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। दूसरा है हमारा नेता। प्रबंधक नेता या नायक के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है। नेता व नायक के रूप में भी कार्य करता है। वह अपने अधीनस्थों को संगठन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करने का क्या करता है, कार्य करता है। प्रेरित करने का कार्य करता है। वह अपने तकनीकी से, अभिप्रेरणा से और समन्वय के द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकता एवं संगठन के लक्ष्यों को क्या करता है, एकीकरण करता है। पुनः बता रही हूं मैं, नेता एक नायक, प्रबंधक एक नायक है, नेता के रूप में भी कार्य करता है। वह अपने अधीनस्थों को संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। वह अपनी तकनीकी अभिप्रेरणा और समन्वय के माध्यम से संगठन व व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्या करता है, एकीकरण स्थापित करने का कार्य करता है। वह कहलाता है नेता के रूप में एक प्रबंधक कार्य करता है। तीसरा है संपर्क अधिकारी। संपर्क का कार्य करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो संपर्क का कार्य किया जाता है, सूचनाएं होती है, वह कौन करता है, प्रबंधक करता है। तो संपर्क अधिकारी के रूप में प्रबंध की यह भूमिका है कि वह संगठन के बाह्य पक्षों व विभिन्न विभागों तथा संगठन इकाइयों के मध्य सूचनाओं व समन्वय का कार्य कौन करता है, एक प्रबंधक करता है। इस प्रकार से एक प्रबंधक संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है। एक बार पुनः, संगठन में बाह्य पक्ष और विभिन्न विभागों तथा संगठन इकाइयों के मध्य सूचनाएं एवं समन्वय का कार्य करने के रूप में संपर्क अधिकारी के रूप में एक प्रबंधक क्या करता है, कार्य करता है। ये हो गए आपके अंतर्व्यक्तित्व के
रूप में प्रबंधक क्या करता है, भूमिका निभाता है। दूसरा है सूचनात्मक भूमिका, यानी जितनी भी सूचना होती है, जितने भी तथ्य होते हैं या ज्ञान होते हैं, उनका संग्रहण और वितरण करने के रूप में प्रबंधक क्या करता है, कार्य करता है। उसको हम कहते हैं सूचनात्मक भूमिका कहते हैं। सूचनाओं, तत्व, ज्ञान, संग्रह आदि का संग्रहण व वितरण करना ही क्या कहलाता है, सूचनात्मक भूमिका कहलाती है। इस सूचनात्मक भूमिका को 3 भागों में बताया है, उसके 3 रूप में वो भूमिका निभाता है। पहला है प्रबोधक के रूप में, दूसरा है प्रसारक के रूप में और तीसरा है प्रवक्ता के रूप में। तो सबसे पहले प्रबोधक के रूप में प्रबंधक क्या करता है, नियोजन, संगठन, निर्णय, नियंत्रण, जो प्रबंधकीय कार्य होते हैं, ये सभी इन कार्यों, प्रबंधकीय कार्यों की सूचनाओं की आवश्यकता के लिए क्या करता है, अपने संगठन तथा इसके वातावरण, संगठन तथा इसके वातावरण के बारे में विभिन्न ज्ञान स्रोतों से सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य एक प्रबोधक के रूप में करता है। वापस से, एक प्रबंधक क्या करता है, प्रबोधक की भूमिका का कार्य करता है। संगठन के अंतर्गत अनेक प्रबंधकीय कार्य होते हैं, नियोजन, संगठन, निर्णय। इन सूचनाओं की आवश्यकताओं के लिए वह क्या करता है, संगठन व उसके वातावरण के बारे में विभिन्न ज्ञान क्या करता है, विभिन्न ज्ञानों को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से एकत्रित करने का कार्य एक प्रबोधक करता है। अगला है आपका प्रसारक। प्रसारक के अंतर्गत भी प्रबंधक की भूमिका महत्वपूर्ण है। जो एकत्रित सूचनाएं होती है, सूचनाएं जो एकत्रित की है, एकत्रित सूचनाओं की उपयोगिता एवं आवश्यकता के अनुसार वह क्या करता है, अपने अधीनस्थों एवं संबंधित जितनी भी इकाइयां होती है, उन इकाइयों को क्या करता है, वह सूचनाएं प्रसारित करने का कार्य कौन करता है, एक प्रसारक करता है। एक प्रसारक जितनी भी सूचनाएं, प्रबंधक क्या करता है, एकत्रित सूचनाएं होती है, उनकी उपयोगिता एवं आवश्यकता के अनुसार अपने अधीनस्थों और संबंधित इकाइयों को वितरित एवं प्रसारित करता है। क्या करता है, वितरित एवं प्रसारित करता है, वह कहलाता है प्रसारक। अगला है आपका प्रवक्ता। एक प्रवक्ता के रूप में भी अपनी भूमिका निभाता है। वह प्रबंधक अपने संगठन की जितनी भी योजनाएं होती है, नीतियां होती है, कार्यक्रम होते हैं के बारे में किससे अवगत करवाता है, बाह्य पक्षकारों को। बाह्य पक्षकार कौन से हो गए, जैसे ग्राहक है, पूर्तिकर्ता है, सरकार है, समुदाय है, संगठन है आदि को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं संचार के माध्यम से क्या करता है, प्रेषित करता है। तो वह एक प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। एक बार पुनः, प्रबंधक अपने संगठन की जितनी भी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, कार्यक्रम है के बारे में बाह्य पक्षकार, चाहे वह ग्राहक हो, चाहे वह सरकार हो, चाहे वह समुदाय हो या संस्थाएं हो, इन सभी को सूचनाएं किसके माध्यम से, संचार के माध्यम से प्रेषित करने का कार्य वह प्रवक्ता के रूप में करता है। अगला हम पढ़ेंगे आपके निर्णयात्मक भूमिका। तीसरा है निर्णयात्मक भूमिका, जिसे प्रबंधक 4 रूप में अपनी भूमिकाएं निभाता है। पहला उद्यमी के रूप में, दूसरा उपद्रव निवारक या अशांति निवारक, तीसरा है संस्थाधक या आवंटक निवारण, चौथा है मध्यस्थ या वार्तालाप निवारण वार्तालाप भूमिका के रूप में प्रबंधक कार्य करता है। उद्यमी के रूप में क्या करता है,
निर्णयात्मक भूमिका में सबसे पहले तो ये होता है कि इसके अंतर्गत जो व्यू रचना होती है उस व्यू रचना का निर्माण करने का कार्य कौन करता है? एक प्रबंधक करता है, व्यू रचना बनाता है ताकि हर समस्याओं को समाप्त किया जा सके और जो हमारे उद्देश्य, उन उद्देश्यों को हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले वह एक प्रबंधक उद्यमी के रूप में किस प्रकार से क्या कार्य करता है या अपनी भूमिका निभाता है? वह क्या करता है? संगठन में जितनी भी संभावनाएं होती है, अवसर होते हैं, खतरे होते हैं, उनका पता लगाता है और परिवर्तन और सुधारों को लागू करता है। क्या करता है प्रबंधक? संगठन की जितनी भी संभावनाएं होती है, अवसर होते हैं, खतरे होते हैं, उनका पता लगाता है और फिर उनके अनुसार उनमें क्या करता है? परिवर्तन एवं सुधारों को क्या करता है? लागू करता है। वह वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को क्या करता है? लाभ उठाता है। और किसके माध्यम से लाभ उठाता है? नव प्रवर्तन के माध्यम से संगठन में क्या उठाता है? लाभ प्राप्त करता है। एक बार पुनः, संभावनाओं, एक प्रबंधक उद्यमी के रूप में संगठन के अंतर्गत संभावनाओं, अवसरों, खतरों और परिवर्तनों और सुधारों, परिवर्तनों को क्या करता है? पता लगाता है और फिर उनके अनुसार उनमें परिवर्तन और सुधारों को लागू करता है। यानी परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन का क्या करता है? लाभ उठाने के लिए वह क्या करता है? नव प्रवर्तन का कार्य करता है। दूसरा है उपद्रव निवारक या अशांति निवारक। इसके अंतर्गत एक प्रबंधक इस प्रकार से भूमिका निभाता है कि संस्था के अंतर्गत किसी प्रकार का उपद्रव हो, अशांति हो, लड़ाई झगड़े हो, मनमुटाव हो, संघर्ष हो, हड़ताल हो, इस प्रकार की कोई क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को दूर निवारण करने का कार्य एक प्रबंधक क्या करता है? संस्था के अंतर्गत कार्य करता है। वह कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं व दबाव के प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है तथा संस्था के अंतर्गत इस प्रकार के उपद्रव, अशांति, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, हड़ताल, तालाबंदी जैसी क्रियाएं होती हैं, उसके लिए अपनी पद स्थिति एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें क्या करता है? वह दूर करने का कार्य करता है। वह कहलाता है उपद्रव निवारक की भूमिका निभाना। एक बार पुनः, इसके अंतर्गत अशांति, उपद्रव, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, असंघर्ष जैसी क्रियाएं होती हैं, उनको दूर करने का कार्य कौन करता है? प्रबंधक करता है। तथा कर्मचारियों की समस्याएं होती है, उनके दबाव की प्रतिक्रियाओं को प्रकट करता है तथा लड़ाई झगड़े जो भी होते हैं, मनमुटाव होते हैं, संघर्ष होते हैं, उनको पद स्थिति एवं अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए क्या करता है? दूर करता है। ये इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। अगला है संस्थागत निवारक या आवंटन। इसके अंतर्गत क्या होता है? प्रबंधक अपने अधीनस्थों के समय, कच्चे माल की कमी, यंत्र सामग्री आपूर्ति आदि का क्या करता है? आदि कार्यों के बारे में क्या करता है? योजनाएं बनाता है तथा योजना बनाने के बाद वह क्या करता है? विभिन्न विभागों में इन संसाधनों को क्या करता है? प्राथमिकता प्रदान करता है। अधीनस्थों के समय प्रबंधन, कच्चे माल, यंत्र सामग्री आपूर्ति, आवंटन का निर्णय लेना, इस प्रकार के संसाधनों का उपयोग करना आदि के बारे में क्या करता है? कार्यों के बारे में योजना बनाता है तथा विभिन्न विभागों के संस्थान में क्या करता है? इसको प्राथमिकता प्रदान करने का कार्य करता है। चौथा है मध्यस्थ या वार्ताकार के रूप में प्रबंधक क्या करता है? श्रम संघ, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, सरकार, अन्य एजेंसी के साथ क्या करते हैं? समझौते करते हैं। श्रम संघ, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, समुदाय, सरकार, अन्य एजेंसियों के साथ क्या करता है? वह अपने समझौते करता है तथा समझौते के साथ साथ उनसे क्या करता है? वार्ता करके
संगठन को लाभान्वित करने का कार्य करता है। यानी विवादों की स्थिति में उनके हलों को हल जो होते हैं, समस्या होती है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए वह क्या करता है, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। क्या करता है, प्रबंधक श्रम संघ, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, सरकार, अन्य एजेंसियों के साथ समझौते करके उनसे वार्तालाप करता है तथा विभिन्न विवादों की दशा में उनके हल के लिए क्या करता है, मध्यस्थ का कार्य करता है। वह कहलाता है वार्ताकार भूमिका के रूप में एक प्रबंधक का कार्य होना। तो ये है आपके प्रबंधकीय भूमिका का अर्थ एवं उसके 3 भागों में बांटे हैं। आपको क्वेश्चन करना है होमवर्क में, प्रबंधकीय भूमिका को समझाते हुए उसका वर्णन करिए।